विवेक श्रीवास्तव टीएमसी समेत, पार्टी का समर्थक है? टीएमसी समेत बहुत सारे लोग वहां कह रहे हैं कि इसके पीछे लेफ्ट पार्टियों का हाथ है। नहीं, टीएमसी ने पहले तो भाजपा को बोला कि साहब आरएसएस और संघ वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इनमें से आधे प्रवक्ता कह रहे हैं लेफ्ट वाले कर रहे हैं। फिर इनमें से आधे कह रहे हैं कि साहब नहीं है, विवेक जी नहीं है, उसमें 4-5 लोग इलाज जिलों को नहीं मिल रहा, वो लोग भी था। 100 आदमी एक्टिवली अंदर घुसे थे सर। मैंने पूरी रिपोर्ट मंगवाई थी बंगाल से, स्टडी करी है, फोन करी है। एक रूम में 100-200 लोग था, एक रूम में। हाँ, तो जो मेन जो सर्वर रूम तक में पहुंचे थे वो 100 लोग थे। सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए, सर्वर तोड़े गए, और ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे जो तथ्य थे जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करते उनको समाप्त करने की कोशिश की गई। उसी प्रकार से इस घटना के बाद भी वहां अचानक रिनोवेशन शुरू हो गया। अब रिनोवेशन की अचानक क्या इमरजेंसी आई थी जब इतना बड़ा हादसा हुआ था, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में बड़ा लेफ्ट का गठबंधन 5 दिन पहले ही जाकर के डॉक्टर के साथ बैठे, धरना दिया, शाम बाजार तक प्रदर्शन किया और मार्च भी निकाली। ये एक सच्चाई नहीं। तो विवेक श्रीवास्तव ये तो करे कि एसएफआई का झंडा लेकर आए थे लोग, एसएफआई का झंडा लेकर आए थे। साहब ऐसा होता है इस तरह के इंसिडेंसेस के अंदर, मेरे हिसाब से हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल में सारे बैठे हैं, पॉलिटिक्स ना करके अगर हम इस इंसिडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें, वरना तो यहाँ हम आपस में गाली गलौज करेंगे, हम बीजेपी की गलतियां गिनानी शुरू कर देंगे कि यूपी में ऐसा हुआ, बीजेपी हमारी गिनानी शुरू कर देगा। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ममता बनर्जी इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन आरोप आप पे भी लग रहे हैं, आरोप, लेकिन कोई तो है जो कि इस पूरे आंदोलन को सबोटाज करना चाहता है। प्रियंका टिब्रेवाल, कौन लोग होंगे? देखिए, मैं बात शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके यहाँ बैठे मेरे दोनों भाइयों कहूंगी, इसलिए मेरी बात गौर से खत्म होने दीजिएगा। देखिए, ये कहते हैं कि बाहर से जिन पेशेंट्स का इलाज नहीं हो पा रहा था वो इतने बौखला गए, गुस्से में आ गए कि वो आ गए और उन्होंने ये सब किया है। यानी ये कहते हैं कि हम ये माने कि जो पेशेंट बीमार थे वो रात को ट्रकों में चढ़कर आए और आ करके डंडे मारकर कैमरे तोड़ दिए क्योंकि वो गुस्से में थे कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा। इस मूर्खता की बात पर कौन विश्वास करेगा, पहले ये बताइए। दूसरी बात, मैं कहती हूँ कि सबूत मिटाने का फायदा इस वक्त किसको होगा, सबसे पहले इस पर गौर करिए। दूसरा, किसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, इस बात को गौर करिए। ये किसने अपने वर्चस्व की लड़ाई बना ली है, इस बात पर गौर करिए। और कौन सी पार्टी का सर्वस्व अब इस घटना पर निर्भर कर रहा है, इस पर गौर करिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तृणमूल की ओर इशारा करती है। दूसरा, मैं आपको कहती हूँ 14 अगस्त की रात जो है पूरा हाई अलर्ट जोन रहता है एक दिन, क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त रहती है। उसके बावजूद गुंडे ट्रकों में चढ़कर आते हैं, इस तरह की जो है वहां पर हैवानियत करते हैं, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये जानकारी पुलिस बादल देवनाथ, ठीक है प्रियंका टिब्रेवाल, बिल्कुल, मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, यही सवाल बादल देवनाथ से है, यही सवाल बादल देवनाथ से कि भाई आपके पार्टी के मुखिया कह रही है कि इसके पीछे वाम और राम वाले हैं, ये कह रहे हैं कि वाम और राम वाले हैं, आपकी पार्टी के मुखिया कह रही हो। भाई तो वाम और राम, ले आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती सर भाई, यहां भी मामले को राम से जोड़ देना है। रंजीत जी, हाँ, ये जो अभी सारे लोगों को जो गुंडा बोल दिया ना, इसलिए भाजपा लोगों को वोट नहीं मिलता है। हाँ। सारे प्लान इनका होता है, सारे डूब के मर जाइए, मैं कहती हूँ चुल्लू भर डूब के मर जाइए। कुछ दिनों से आंदोलन करिए, कुछ दुनिया डॉक्टर है, सारे दुनिया डॉक्टर नहीं है, सारे लोगों को गुंडा बोल दिया, इसलिए इस लोगों को वोट नहीं मिलता है बंगाल में। और इसलिए बार-बार वोट की लड़ाई इंसाफ मिलेगा कि नहीं ये बताइए ना बादल देवनाथ, वोट मिले चाहे नहीं मिले, मैं पूछ रहा हूं कि उस बंगाल की उस बेटी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ दरिंदगी हुई। अरे शर्म करिए, किसी के तो बाप होंगे आप, शर्म करिए, किसी के तो भाई होंगे आप। गाली देना आप यहाँ वोट की बात करते हैं, यहाँ वोट की बात करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप बोल रहे हैं
गाली देनी चाहिए, गाली देनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ इसलिए आप लोगों को वोट नहीं मिलता बंगाल में। और मोदी जी 240 में आगे दिया, 30 करोड़ लोग। अरे जो मीडिया लोग भाजपा के पक्ष में थे, वोट की बात करने की, अगर वोट आप लेते हैं तो इसका मतलब क्या? इसलिए मोदी जी को ये हाल हुआ, इसलिए मोदी को ये हाल हुआ। वोट आपको ठीक है। नहीं मैं एक मिनट प्रियंका, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए प्रियंका, एक मिनट रुकिए। बादल देवनाथ को आज जवाब बादल देवनाथ को देना है। बादल देवनाथ, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले कि भाई आप इसमें वाम और राम इसलिए लेकर आ रहे हैं ना क्योंकि आपको लगता है कि इसमें भी वोट आपका कहीं बिखर न जाए, इसलिए आपने राम को भी घुसा दिया। मतलब आप हर जगह पॉलिटिक्स, आप इसी तरह की पॉलिटिक्स करेंगे। इस बात पे ममता बनर्जी बात नहीं कर रही है कि उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, उसकी लड़ाई को कैसे मुकाम तक पहुंचाया जाए, इस पर कोई बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि इसमें राम का इस हाथ है इसमें। इस बारे में आप चर्चा मत कीजिए, आपको अभी पता नहीं, आप सांबादिक है, सीनियर जर्नलिस्ट है, रहिए। और सारे जो सवाल, सारे जो बदनाम है ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए। भाई हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। भाई वाम और राम की बात हो रही है, आपकी सरकार है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। बोलिए जितना बोलना नहीं अरे इसीलिए मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं भाई, आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना बादल देवनाथ, जवाब दीजिए ना इसका कि सारी जवाबदेही वाम और राम की है, ममता बनर्जी की कोई जवाबदेही नहीं, टीएमसी की कोई जवाबदेही नहीं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। नहीं ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, इस राज्यों में और क्या राज्यों में घटना घटी है, हाँ। उस राज्यों के मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन, जिस दिन घटना दूसरे दिन ही आंसर दे दिया। उन्होंने बोल दिया ये नकारात्मक घटना है, निंदाजनक घटना है, हम लोग इसको समर्थन नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश भी जानता है। और ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर ठीक है, 7 बार का संसद है, 3 बार ठीक है, का विधायक है, 4 बार का ठीक है। बादल देवनाथ आप उन सवालों का अभी भी जवाब नहीं दे रहे, उन सवालों का अभी भी जवाब नहीं दे रहे कि भाई आप प्रिंसिपल से लेकर और ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है जो कि जिसकी नकारेपन को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर वहां की जनता सब गवाही देने को तैयार है, आपका उनके लिए उनकी हमदर्दी कम नहीं हो रही। आप साफ दिख रहा है कि वहां की सरकार उस बेटी के साथ खड़ी नहीं है जिसके इंसाफ की लड़ाई चल रही है, वो उन लोगों के साथ खड़ी है जो आरोपियों की तरफदारी कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है और इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन लोगों का जवाब क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमने कुछ सवाल पूछे थे और उस पर लोगों का जवाब क्या है, जरा जल्दी से दिखाइए। हमने पूछा कि कोलकाता के अस्पताल पर हमले को आप कैसे देखते हैं और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए कि क्या आंकड़े बताते हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि 77% लोग कह रहे हैं कि कोलकाता के अस्पताल पर टीएमसी की साजिश सामने आ गई है इस मामले में, और डॉक्टरों के आंदोलन को कुचला गया ऐसा मान रहे हैं करीब 16% लोग, और जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी करीब 6% लोग ऐसा मानते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि कोलकाता हिंसा पर हो रही सियासत पर आपकी राय क्या है, और इसमें 78% लोग कहते हैं कि ममता सरकार फेल हो चुकी है, और 20% लोग ये मानते हैं कि बंगाल का पुलिस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 1% है। सवाल नंबर 3 कोलकाता हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप, और इसमें 70% लोग ये मानते हैं कि असली दोषियों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है पुलिस, और 30% लोग करीब ये कह रहे हैं कि पुलिस को टीएमसी काम करने नहीं दे रही, पुलिस काम करना भी चाहे तो टीएमसी का दबाव है, काम नहीं कर पाएंगे, और 1% से भी कम लोग ये मानते हैं कि पुलिस की जांच सही दिशा में बढ़ रही है। सोचिए, पूरे देश भर का आंकड़ा है, ये सिर्फ कोलकाता के लोगों का या बंगाल के लोगों का आंकड़ा नहीं है, पूरे देश के लोगों की राय है, और वो कह रहे हैं कि वहां की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। ये है देश के मूड मीटर में आज लोगों की राय। तो देश का मूड मीटर में आज चर्चा में इतना ही, लेकिन अब वक्त है कि आज जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस किया जाए। कल्याण घोष पश्चिम बंगाल के, पारुल भाटिया उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार पंजाब और मनोज सहनी दिल्ली के हैं, जिनको कि मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।